जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में। ठीक है, आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्रकृति में डायमंड के रूप में अगर कोई और भी चीज है तो हमारे आंख जो है ना वो है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस आसपास में जो चीजें देख रहे हैं, रंग बिरंगा चीजें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अहम योगदान किसका है? हमारे नेत्र का है, हमारे आंख का है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि जो काम कैसे करती है, इस पर चित्र कैसे बनता है, इसमें क्या क्या कौन से परतें होती हैं। ठीक है, खासकर ये भी हम जानेंगे कि आंखों में जो आंसू होते हैं, कौन सा आंसू बनाता है। ठीक है, क्या होगा अगर आंखों के आंसू को निकाल दिया जाए तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन सा लेंस यूज होता है। ठीक है, उसका साइज क्या होती है, इन चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेत्र के बारे में। इसको नेत्र या इसको आंख, नयन, इसका परिभाषी बहुत सारे हैं। ठीक है, लोचन भी बोला जाता है। तो इन चीजों से छोड़िए, पहले हम लोग समझते हैं नेत्र। देखिए नेत्र क्या होता है? जिससे हम किसी वस्तु को अस्पष्ट देख पाते हैं। यही ना होता भैया नेत्र। नेत्र से हम क्या करते हैं? अस्पष्ट देख पाते हैं। जब कोई प्रकाश क्या होती है, हमारे लेंसों पर आती है, लेंस के बाद जो हमारे साथ में बता रहे हैं कि लेंस के बाद क्या होता है, हमारे जो पुतली, ठीक है, रेटिना पर पड़ती है, रेटिना दृष्टि पटल पर पड़ती है, तो वहां से हमारा एक अच्छा सा तस्वीर बनता है। ठीक है, तो वैसे हमारा नेत्र काम करता है। तो देखिए सिंपल बात है कि जो नेत्र है, तो भाई नेत्र तो कहीं ना कहीं लगभग में गोलाकार ही है, तो इसको व्यास भी होगा। तो इसका जो व्यास होता है, इसका कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ये 6 मांसपेशियों से क्या होती है? जकड़ी होती है। अगर भाई अगर इसमें मांसपेशियां नहीं पकड़ी है आपकी, आपको आंख दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपकी आंख बाहर निकल जाएगी, लटक जाएगी सही से। ठीक है भाई, हम आंख का यूज कैसे करते हैं? मेन बात है कि देखिए आंख तो एक जैसे वीडियो चलाते हैं, और इसको सिग्नल कौन देता है? इसको सिग्नल देता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ये चीज तो देख लेता है, लेकिन इसको जो मांसपेशियां होती है सीधा सिग्नल देती है हाँ कि वो चीजें हैं। ठीक है, मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में गए, मार्केट में आपको आप वहां पर समोसे तले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो आपकी आंख ने क्या किया? समोसे को देखा। ठीक है, अब भैया ये सिग्नल का भेजती है, ये ब्रेन के पास भेजती है, तो ब्रेन को क्या है, वो ब्रेन उस चीज को याद करके रखा हुआ है कि हाँ ये क्या है? समोसा है और स्वाद में अच्छा लगता है। हालांकि स्वाद तो जीभ बताई है। तो ये चीजें सबको सबका हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, आंख कान जो भी चीज है, सुनने देखने सूंघने का, तो ये सब एक्टिव होते करते हैं, हम इसको लेते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। ठीक है, अगर वही मान करते करेली का जूस है, तो एक बार जो चखा है तो कहेगा ना ना भैया, आंख ने तो देख ली, आंख नहीं बताएगा, लेकिन ये ब्रेन कहता है कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, देखने का काम कौन करती है? आंख। और बताने का काम कौन होता है? ब्रेन। जिसको सिंपल जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे हमारा सीपीयू या ब्रेन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो कार है इसमें, इस आंख को पढ़ने के लिए ये हमने एक चित्र बनाया है एक मित्र का। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग, भैया आंख में क्या चीजें होती है? शुरुआती वाले परत है, जिस प्रकार मोबाइल होती है, तो मोबाइल के अंदर क्या पहले ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको देखते हैं, उसमें कवर लगे होते हैं, ग्लास लगे होते हैं, स्क्रीन होती है, उसमें अंदर अंदर जो चीजें होती है, उसमें मदरबोर्ड हो गई, सीपीयू हो गया, प्रोसेसर्स हो गया। ठीक है, सिम हो गई, तो ये सभी चीज अंदर से भी लगी होती है, तो अंदर बाहर सभी से मिलकर ही एक फोन बनता है। वैसे हमारी आंख है। ठीक है, तो आंख में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्निया के बारे में। भैया ये कार्निया क्या होती है? देखिए कार्निया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। कार्निया एक क्या होती है सर? यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? पारदर्शी। अब पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। ठीक है, मैंने भैया प्रकाश पूरा सीधा उधर भी चला जाए, ये नहीं कि अब उसको उधर देवे ना करेगा तो आंख में दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्निया बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे सपोज करिए, आंखों के ऊपर एक छोटी सी क्या होती है, गोलाकार में, क्या आंखों पर का है? एक पारदर्शी झिल्ली चिपकाई जाती है। ठीक है, चिपकी होती है। और जैसे हम सपोज करिए, एक आप एंड्रॉइड फोन लेते हैं, एंड्रॉइड फोन में क्या होता है? ऊपर जो होता है एक ग्लास लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? कि जो अंदर का जो स्क्रीन है वो अगर कोई कुछ फूटेगा अभी, तो ऊपर का जो ग्लास वो टूट जाएगा, अंदर की जो स्क्रीन है वो क्या रहेगी? सेफ रहेगी, बची रहेगी। ठीक है, तो हम बाहर से फिर उसको नया स्क्रीन लगा देंगे, तो सॉरी नया ग्लास लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका मोबाइल काम करना शुरू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वैसे ही इसमें कार्निया का काम करते हैं। कार्निया के माध्यम से क्या होती है? प्रकाश अंदर आती है। अब आगे कहानी सुनते हैं हम लोग। यह तो कार्निया हो गई। ठीक है,
इससे पहले थोड़ा सा पलक इसको करने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं भाई। ये पलक होती है, पलक हो गई, ये ऊपरी पलक होती है और एक निचली पलक होती है। पलक का काम है, तो जो पलक होती है ये भैया काम करती है कि कोई कचरा वचरा आता है, ठीक है, धूल मट्टी आता है, तो उसको बचाने का, हमारी आंखों को बचाने के लिए क्या होती है, पलक बनाई गई है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा हमारी आंखों को क्या बचाने के लिए पलक दी गई है। इसके बाद इसके आगे आपको बरौनियां दिख रही होगी कि बरौनियां क्या होती है सर, क्या अगर हम बरौनिया को हटा देंगे तो क्या ऐसे ठीक नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन बरौनिया क्या करते हैं, कोई अचानक से धूल कण आता है तो तुरंत आपकी आंख तो बंद हो, ये तो अचानक से होता नहीं है, लेकिन इस पर क्या होता है, इस पर टंग जाते हैं, कभी कभी आंख में चले जाते हैं, लेकिन अधिकांश मात्रा में इस पर टंगेंगे तो आपके कचरा से आपको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपकी सुरक्षा कौन करता है सर? ये बरौनी या पलक है, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम लोग उल्लू की। तो उल्लू में जो जो पलक होती है ना, वो पारदर्शी पलक होती है। आपने देखे नहीं होंगे, हम देखे हैं। उल्लू को हम लोग एक बार लेके उठाए थे, तो उसमें क्या था, वो उसकी वो दिन में सोएगा चाहे रात में, तो उसकी आंखें पर क्या होती, पारदर्शी झिल्ली लगी होती। भैया अब हमनी के पारदर्शी झिल्ली हुई तो हमनी की आंखें एकदम दर्द कर लगी, अजीब हो जाएगा हम लोग, अजीब। दर्द तो नहीं करेगा, वो तो बंद ही रहे, बंद ही होगा, लेकिन कैसा महसूस होगा, मान लीजिए आपकी जो पलक है ये पारदर्शी हो, तब बहुत अजीब हो जाएगा भाई। आदमी हराम जगह तो अजीब जानवर, तो एलियंस लग रहा है, ठीक है। और वो दृश्य अलग ही होगा, ठीक है। अ, अब थोड़ा हम लोग इस पर आते हैं, आइरस हो गया, ठीक है। आइरस, आइरस क्या होता है? यह एक बोल सकते हैं ना सर, एक पारदर्शी झिल्ली होती है गोलाकार की, ठीक है, जिसमें प्रकाश का होता है अंदर जाता है, ठीक है। इसको परितारिका के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं सर? जो आयरस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग परितारिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसमें आंखों को, और आप सुने होंगे कि जिसमें व्यक्ति को नेत्रदान दिया जाता है, तो नेत्रदान किसको दिया जाता है? तो हम इस आयरस सॉरी कार्निया का ही दिया जाता है। क्या रहता है? कार्नी, हमने क्या बताया था, कहाँ पर चले आए हैं हम? आयरस पर चले आए क्या? सॉरी, कार्निया था, हमको कार्निया थोड़ा सा मिस, हमको कार्निया पर था ना, कार्निया। कार्निया क्या होती है? स्वच्छ मंडल एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आएंगे, किस पर आएंगे? अब आएंगे कार नेत्रदान किसमें होता है? तो सर कार्निया, कार्निया का ही होता है। नेत्रदान किसका होता है? कार्निया का होता है, ठीक है, हमने बता दिया। इसके बाद चलिए हम लोग, अब हम लोग आइरस पाते हैं। इसको हमने क्या बोला? इसको हिंदी में परिचारिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरस बोला जाता है, ठीक है। अभी आइरस क्या होता है, देखिए, आंख का जो देखिए, कार्निया के पीछे क्या होता है? एक रंग अपारदर्शी एक उसकी झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है। कैसी होती है? रंगीन झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं सर? आइरस बोलते हैं, ठीक है। अरे महाराज देखिए, कार्निया के ठीक पीछे है जो लेंस ऊपर ग्लासवा लगल बा। अब ग्लासवा के अंदरवा का बा एगो रंगीन झिल्ली लगल बा। अच्छा, जो ये समझिए, इसमें ये हमारी क्या है? आंख है, ठीक है। ये हो गई आंख, इसके ऊपर हमने एक क्या लगा दिया सर? इसके ऊपर हम लोगों ने लगा दिया है मेरे भाई, इसके ऊपर हम लोगों ने लगा दिया एक कार्निया हो गई। कार्निया के जो अंदरवा जो है क्या होती है? एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी? ये रंगीन होती है। और ये कितने टाइप से होती है सर? 3 प्रकार होती है। ये जो आंखों को बचाने के लिए होती है, सुरक्षा करने के लिए होती है। ये रंगीन होती है, कैसी कैसी आपको पता होगा सर? सॉरी, काली, काली, नीली और भूरी। काली, नीली और भूरी 3 प्रकार की क्या होती है? ये होती है। तो काली तो 50% लोगों की होती है, 20% लोगों को मान सकते हैं कि भूरी होती है, और 1% लोग क्या होते हैं? नीली आंखें होती है। तो उनको और मतलब अच्छा माना था कि बहुत ही सुंदर है, ठीक है। जैसे मेरे सूर्य उसकी आंखें कैसी है? काली, नीली है, नीली है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है आपकी? जो आइरस क्या है सर? वह नीली होती है, यानी कि एक अपारदर्शी झिल्ली रंगीन होती है, ठीक है। इसे आइरस बोलते हैं, जो कि जो नेत्र होती है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, प्रकाश को सही दिशा में ले जाने का काम करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, इसके बाद क्या दिया?
श्वेत पटल। हाँ देखिए, श्वेत पटल या इसको दृढ़ पटल के नाम से भी जानते हैं। तो आंख का जो सफेद भाग होता है, आंख का जो सफेद भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं भैया श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नाम से। आंख का जो सफेद भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। आप दिख रहे हैं कि बीच में तो काला सा दिख रहा है, भूरा सा रंग का जैसा भी होगा। इसके बाद साइड वाला पूरा कैसे दिख रहा है? सफेद दिख रहा है ना जी। उसको क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल या श्वेत पटल बोलते हैं। ये भी आंख को सुरक्षा करती है, जो लेंस होता है उसको बचाने का काम करती है, ठीक है। और इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं सर पुतली, पुतली का। ठीक है। अब पुतली क्या होती है? देखिए पुतली, तो आयरस के बीच में क्या होता है? एक छिद्र होता है, इसे क्या बोलते हैं? नेत्र तारा। नेत्र तारा या पुतली बोला जाता है। जो आयरस होगा ना, अब भैया जो हमारी ये काली सी है ना, ये काली वाली, इसके बीच में क्या होगा? एक छिद्र होगा। क्या होगा? बीच में छिद्र, उसके बीच में क्या होगा? लेंस होगा। ठीक है, इतना सेफ्टी हमको दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आयरस है। ठीक है, आयरस होगा ये। आयरस की ना इसमें मांसपेशियां होती हैं। इसके बाद क्या? पुतली आ गई। तो पुतली कहाँ आ गई हमारी? एक्चुअली पहले पुतली इधर हो गई क्या? अलग श्लेषा, नेत्र श्लेषा। ये लेंस है आपका। ये क्या है? आपकी आइरस हो गई। अब यहाँ पर देखिए आइरस और पुतली का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं भैया। अब यहाँ पर क्या होती है, इनकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। ये इसमें क्या होता है कि जो पुतली होती है, पुतली के माध्यम से यानी सॉरी कार्निया से प्रकाश आती है। इसके बाद आइरस जो का प्रदर्शन होता है। आइरस के बीच में एक छोटी छिद्र होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और पुतली के अंदर जो क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। देखिए पुतली का क्या काम है? पुतली का क्या काम है? तो पुतली क्या करती है भैया? यह प्रकाश को भेजती है कहाँ पर? लेंस में भेजती है। प्रकाश को लेंस तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। पुतली क्या होती है कि अधिक प्रकाश में क्या हो जाएगी? आपकी जो आइरस की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अधिक प्रकाश में पुतली क्या होती है? छोटी। और कम प्रकाश में क्या होती है? आपकी पुतली बड़ी हो जाती है। ठीक है। देखिए वैसे बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। हालांकि ये काम कौन कराता है? ये तो ये आयरस की जो मांसपेशी है वो कराती है। आयरस की मांसपेशी जब अधिक प्रकाश होगा तो सिकुड़ के साइड में चली जाएंगी। ठीक है। और कम प्रकाश होगा तो वो फैल जाएंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? एक किसमें होता है? पुतली के साथ आयरस दोनों जुड़े होते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये सब होती है किसमें? मुर्गा और मुर्गी और जो इंसान होते हैं, मनुष्य, इन दोनों का तो सेम होता है। लेकिन जो मुर्गा होता है वो भैया उसका जो आयरस जो होती है वो हमेशा सिकुड़ी रहती है। ठीक है। मुर्गा का जो आयरस क्या होता है? सिकुड़ी रहती है। तो इस दिन में तो देख लेता है प्रॉपर से, लेकिन जब रात होता है तो भैया कुपचा पकड़ लेता है, कहीं कोने जाकर छुप रहता है। और रात भर टेंशन में रहता है कि साला मुर्गिया के कौन बोले के भाग मत जा हमारी। वो रात भर एकदम चिंता में रहता है, खाना पीता एकदम मस्त एकदम। अब सुबह होगा हम कैसे ठीक होंगे? और जैसे सुबह होता एकदम कहता एकदम, और हम ठीक हो गए रे भैया, हमके लौकता। ठीक, तो मुर्गिया कहती तो पगला गई बका। सुबह ही हमारा हल्ला करता तो सुन नहीं हो जा। सुबह उठते ही ककड़ को बोलता है, कुकुर को बोलना शुरू करता है। तो ये रात भर टेंशन में रहता है। ठीक है। जैसे सुबह होता है तो आयरस तो वैसे सिकुड़ी रहती है। दिन में तो दिखाई देगा, रात में तो नहीं दिखाई देता, लेकिन दिन में दिखाई दे देता भैया। रात में खुशी का माहौल, आओ भैया के रोकता, हम तो अब साथ रहो, कौन कौन छीन लेगा, कौन बोली का। ठीक बा। लेकिन वही रात में क्या होता है? वह डरा सा मारा था। तो ये चीजें होती है किसमें? मुर्गा में होती है। मुर्गी और इंसान में तो ठीक होता है। तो इसका काम होता है पुतली का। ठीक है। अधिक प्रकाश में पुतली छोटी, और कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। वैसे आगे बताएंगे कि लेंस भी वही काम करता है। ठीक है। अब हम लोग चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं, एक एक और चीज होती है क्या भैया? अ, आप सपोज करोगे कि जो जानवर होते हैं उनका रात में ना आंखें चमकती हैं। रात में क्या होती है? आंखें चमकती हैं। ठीक है। तो ये क्यों होता है भैया? किसके कारण आंखें चमकती हैं? देखिए उनकी जो आंख है ना, उनकी आंखों में क्या होता है? जिंक पाया जाता है। अब जिंक कैसे तो पाया नहीं जाता है, जैसे आप समझते हैं कि सर जैसे खाद को छीटा जाता है, यूरिया छीटी जाती है। अब यूरिया तो पेशाब में पाई जाती है, तो ऐसे तो नहीं पाई जाती है, उसको छानेंगे तब तो निकलेगा। वैसे जिंक तरल के रूप में होगा। ठीक है। तो जिंक पाया जाता है। और खास करके चमकने का टीपिट लूसिडम, टीपिट लूसिडम। ठीक है। एक क्या होता है?
टीपी ट्यूशन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी आंखें चमकती हैं। रात में कोई पेशाब कर जाते हैं लोग ना, और कुछ बोल रहा है, चाहे कोई खड़खड़ा दिया, और टार्च लेकर जा रहे हैं, अब भैया टार्च आप बढ़ते हैं इससे, तो ले रात में है, ठीक अकेले हैं आप, आज ऐसे मारेंगे ने मारा है, तो क्या होता है कि उधर चमक जाता है, और ये बाप रे बाप तो भूत हका, और बहुत लोग हालत खराब होकर डर जाते हैं सब, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो उसमें जिंक होता है, साथ में हमने क्या बताया टीपिट जो लूसिडम होता है, इसकी वजह से उनकी आंखें चमक जाती है। आप कोई जाओ कि बाइक एकदम चमके, हमारी आंखें क्यों नहीं चमकती है, क्योंकि हमारे में नहीं पाई जाता है ये चीजें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, किसमें चलेंगे सर, इस अब हम लोग चलेंगे क्रिस्टलीय लेंस में। क्रिस्टलीय लेंस में हम लोग चलते हैं। अब एक क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, यह उत्तल लेंस के भांति काम करता है, ठीक है। उत्तल लेंस के भांति क्या करता है सर, क्रिस्टलीय लेंस काम करता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो क्रिस्टलीय लेंस ये क्या होता है सर, तो इसको हम बोलेंगे कि पुतली के ठीक पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है। इस पुतली के ही अंदर क्या होता है, लेंस होता है, कौन सा, क्रिस्टलीय लेंस, जो उत्तल लेंस की भांति काम करता है, जो वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में क्या करता है, मदद करता है। जो प्रकाश होती है, बिखरी प्रकाश को अपने साथ बकोर के साथ एक संग कर लेती है, अगली एक कहाँ फेंकती है, ये फेंकती है, तो पूरा रेटिना पर ले जाकर पटक देती है, वहां से बनता है आपका बढ़िया मस्त चमकदार का आपका तस्वीर, ठीक है। तो ये काम करती है। देखिए, लेंस में क्या होता है सर, कोई वस्तु है, कोई वस्तु जितना अधिक चमकेगी, उसका जो अपवर्तनांक होगा उतना आपका अधिक होगा। कोई वस्तु जितना अधिक चमकती है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, उतना ही अधिक होता है, ठीक है। जैसे जो इसमें जो लेंस है, इसका जो अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है, 1.44, ठीक है। वही बात, सबसे अधिक चमकती क्या है सर, सबसे अधिक हमारा हीरा चमकता है, क्या, इसका जो इसका जो हीरा, इसका अपवर्तनांक कितना होता है सर, इसका होता है 2.4, क्या होता है, 2.4 होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे इसमें क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय लेंस। देखिए, क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है कि प्रकाश को एकत्रित करके और रेटिना पर भेजने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पक्षवी पेशियां, ठीक है। अब पक्षवी पेशियां क्या होती है, तो यह क्या करती है, लेंसों को समायोजित करती, जो लेंस होते हैं उनको इकट्ठा एक साथ इकट्ठे करने में काम करते हैं, ठीक है। जो लेंस होते हैं, अधिक प्रकाश में लेंस कम पतला मोटा हो जाएगा, ठीक है, और कम प्रकाश में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो इसको समायोजित करने का काम कौन करता है, पक्षवी पेशियां करते हैं, ठीक है। तो हमने आइरस, तारा तारा या पुतली को हमने जान लिया, ठीक है। देखिए, इसके बाद हमारा आता है नेत्रोद या जलीय द्रव। अब ये जलीय द्रव क्या होता है, तो ये होता है सर, जलीय द्रव क्या होता है, तो ये लेंस और लेंस और कार्निया के बीच एक द्रव होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जलीय द्रव बोलते हैं। हालांकि इसमें भी नमकीन पाया जाता है और वाटर भी होता है, लेकिन यह जो आपके आंसू निकलते हैं, आपके आंसू नहीं होते हैं, यह लेंस और जो कार्निया है उनके बीच में होता है, ठीक है। आपके लेंस को सुरक्षा देने के लिए, आप कचरों को हटाने के लिए। इसके बाद आता है कचाप द्रव। कचाप द्रव, अब बहुत ही लोगों को पता होगा सर, ये तो होता है आंसू, ये भी आंसू नहीं होता, यह एक जेली होता है, एक जलीय जेली होता है, जो आंख को गोलाकार बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसकी वजह से आपकी आंख क्या होती है, गोलाकार होती है, और आपकी आंखों को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, कचाप द्रव भी करता है। तो सर ये आंसू आता कहाँ से, ठीक है। आपकी आंखों के ऊपर एक क्या बोलते हैं, क्रिस्टल एक होती है, नली होती है, जिसमें से क्या होता है, आपके आंसू टपकते रहते हैं, और ये क्या होता है कि आंसू हमेशा बनते रहते हैं, लेकिन ये वाले जो द्रव है ये हमेशा पैक बंद रहते हैं। ये निकलते कब है, तो आपकी आंखों में कभी कुछ धंस जाए, कभी आप आंख फूट जाती है, उस कंडीशन में निकलते हैं, यानी कि कोई दुर्घटना होती है तब ये बाहर निकलेंगे, वरना आपके जो बाहर ऊपर में अंदर में जो तंत्र कोशिका है उसके माध्यम से क्या निकलती है, आपकी आंसू निकलता है, ठीक है। और कोई भावना हो गई, कोई दुख हो, हंसी पर भी वो आंसू आ जाते हैं, खुशी के भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये निकलती है। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए अब हो गए रेटिना या दृष्टि पटल। अब रेटिना क्या होता है सर, जहां पर क्या होता है कि जब प्रकाश
लेंस के द्वारा, लेंस जब होता है, अब यहाँ पर देखिए दृष्टि पटल हमने क्या बताया सर, वह आंख क्या होता है, खोखला गोला है, इसको सुरक्षा करने के लिए क्या होता है सर, दृष्टि पटल होता है। ठीक है, यानी कि जो सफेद पर सफेद होता है, जो आंखों में सफेद भाग, उसके दृष्टि पटल बोलते हैं। इसके बाद इसमें आता है एक रक्त पटल भी आता है, इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम समझेंगे दृष्टि पटल या रेटिना। तो अब रक्त पटल क्या होता है, यह एक काली पतली क्या होती है, झिल्ली होती है। ठीक है, काली पतली क्या होती है, एक झिल्ली होती है जो प्रकाश को क्या करती है, सोखने का काम करती है, कि भैया प्रकाश को सोख लेती है, और उसको नियंत्रित करने का भी काम कौन करती है, आपकी रक्त पटल भी करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेटिना या दृष्टि पटल। अब क्या होता है भैया, हमारा लेंस पर आया, लेंस के बाद हमारा क्या प्रकाश कहाँ पर जाता है, रेटिना पर पड़ता है, और वहां पर हमारी क्या होती है, आपकी तस्वीर बनती है। कैसी, वास्तविक बनती है, उल्टा बनती है, और छोटा बनती है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा, छोटा क्या बनती है, आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब जैसे रेटिना हो गया, इसमें तो प्रतिबिंब बन गया, इसको बताता है पीत बिंदु। रेटिना और मुख्य अक्ष जिस बिंदु को काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। ठीक है, रेटिना और मुख्य अक्ष जिस बिंदु को काटते हैं उसे पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जो फोटो जो होती है ना, एचडी क्वालिटी की आती है, मस्त एकदम। ठीक है, साफ सुथरा बढ़िया आता है, हाई क्वालिटी की आपकी तस्वीर बन जाती है। लेकिन पढ़ने का काम कौन करता है, देखिए हमारे नेत्र पर जो छवि बनती है उल्टा बनती है, लेकिन मन जो ब्रेन है उसको सीधा करके पढ़ लेता है। कोई भी चीज हमको उल्टा है, तो सर एक चीज बताइए कि तो हमको कोई भी चीज उल्टी दिखती है लेकिन हम सीधा पढ़ लेते हैं, तो क्या हम उल्टी चीज उल्टा करके अभी नहीं देख उसको सीधा पढ़ लेते हैं, उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा, सीधा करेंगे तो उल्टा हो जाना चाहिए सर, तब क्यों नहीं होता है। सिर्फ आप लोग कमेंट करके बताइए क्यों नहीं होता है ऐसा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्रकाशिक तंतु। अब ये प्रकाशिक तंतु क्या होता है, देखिए प्रकाशिक तंतु, हालांकि इससे, हाँ इसको बता रहे थे, इसके बाद दृश्य तंत्र का चलेगा। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु इसको बोलेंगे जिसमें जो हमारे रेटिना से बने इमेज, अब आपका जो इमेज बना है तो उसको पढ़ेगा कौन, आपका सीपीयू पढ़ेगा, ब्रेन पढ़ेगा भैया, कि हाँ ये किसका, फलाना का है, फलाने के किसका भी हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। अब जो प्रकाशिक तंतु है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो भैया इसको दो टाइप्स निकले, एक शंकु कोशिका और एक बेलनाकार कोशिका निकला। ठीक है, शंकु कोशिका और एक बेलनाकार कोशिका निकला। अब ये शंकु कोशिका में क्या होता है सर, तो इसी में आपके क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड की समस्या आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको शंकु कोशिका ठीक नहीं है तो आपको क्या मिले, हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं लगने वाला। क्यों, क्योंकि आपके जो रंग होंगे, रंग को आप पहचान नहीं पाएंगे, हरा को आप लाल बोलेंगे, लाल को हरा बोलेंगे। अब भैया आप मान लीजिए आपको कहीं पर कोई नौकरी लगी है जहां पर आपको सिग्नल दिखाना है, सिग्नल को क्रॉस कराना है, और आपको कलर ब्लाइंड की समस्या है। ठीक है, मान लीजिए आप ट्रेन ट्रेन के क्या झंडी दिखाने वाले हैं, तो झंडी दिखाने वाला है और आप ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है, वो वहां पर पायलट है, तो वहां से जब ड्राइवर चला रहे हैं और आपको सामने से कोई दिखा रहा है क्या, लाल झंडा दिखा रहा है इसे, तो आपको क्या दिखेगा सर, हरा झंडा दिखेगा। अरे भैया वो कहता रुका रुका, अब तू लेकर हुकले जाता ना, बस आगे लिखा हुआ कचर दिला जाके बस खाई हो गया, बस काम हो। फिर वही आपको वो हरा दिखा रहा है, हरा दिखा रहा है, ठीक है आप चलिए, तो आप क्या बोलेंगे, वो रुकने को आपको लाल दिखेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, गाड़ी को वहां पर रोक देंगे जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से व्यक्ति को उसमें सरकारी जॉब में नहीं लिया जाता है। ठीक है, कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को। अब इसमें एक और चीज होती है, इसी में क्या होता है सर, डेल्टोनाइट होता है। इस डेल्टोनाइट बीमारी होगी तो आपको लाल रंग पूरा दिखबे नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई झंडा दिखा रहा है, लाल लाल सिग्नल दे रहा है, अरे भैया यहाँ पर रुक जाओ, पटरी टूटी हुई है, अच्छा सर तो अगर कुछ दिखबे ना करे, ले जा कदम धुन देवा, अगर ये पैसेंजर घायल बस तू हो गई। ठीक है, यहाँ हो गया, हमने इसको जान लिया। इसके बाद आता है आपका दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्र क्या होती है सर, यह मांसपेशी होती है जो ब्रेन से सीधा जुड़ी होती है, सिग्नल देने का काम कौन करती है, दृष्टि तंत्रिका ही करती है। इसमें एक और बेलनकार होता है। बेलनकार में क्या देखेंगे सर, बेलनकार में यह आपको जो इमेज होते हैं, ठीक है,
इसमें अंधेरे में भी देख सकते हैं। अगर आप बेलनकार जो कोशिका ठीक है तो अंधेरा में भी देख सकते हैं। और जो नहीं देख पाते उनको क्या होती है, रता होती है। ये सब लोग बुढ़वन के बहुत ज्यादा होला। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो उनको कहते हैं अरे भैया तो रतिया हम लोग होते ना। तो आप देखे होंगे हम लोग कि बचपन में होते तो पीले ये दवाई रहती छोटी छोटी बॉक्स में। वो भैया वो कहते थे दादा आप नाती के कि जाकर बाबू किन के लिए आवा डॉक्टर के पिलपिले ये दवाई रहता का। ठीक बा। तो वो आंखों में डालने के लिए जिससे कि वो दिखे। सबसे जो ब्रनकार सबसे जो कोशिका अच्छी किसकी होती है, तो उल्लू की होती है। उल्लू, ठीक है। उल्लू जो होता है उसकी जो कोशिका क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। अब भैया वो रात में भी अच्छा देख लेता है, पूरा दूर का देख लेता है। हालांकि चीता भी देख पाता है। चीता भी बहुत अच्छा देख लेता है रात में, ठीक है। वो शिकार कर लेता है, मारेगा गर्दन टूट जाएगा। ठीक बा। तो उल्लू रात में देख लेता है अच्छा खासा। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। आगे क्या बच रहा है हम लोग का? आगे हम लोग का पीत बिंदु बच रहा है, ठीक है। अब पीत बिंदु, हमने तो पीत बिंदु को बता दिया है। पीत बिंदु हमने बता दिया। अंध बिंदु यहाँ पर क्या होती है, सीधा जो प्रकाशिक केंद्र है ना, सॉरी तंत्र क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस जो क्या होते हैं ब्रेन पर चले जाते हैं। वहां से आपको कोई मैंने इसमें कोई प्रकाश मतलब छवि ही नहीं बन पाता है। ठीक है, इतना इसमें कोई छवि ही नहीं बन पाता है। इसमें क्या होता है, समंजन क्षमता होती है। एक क्या होती है, समंजन क्षमता। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए। इससे पहले एक और चीज जान लीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। मध्य भाग का केंद्रिका गणती, हाँ ये चीज है। मान लीजिए एक ये सबसे देखिए इसमें क्या था, पीत बिंदु पर तो रेटिना पर आपकी नॉर्मल इमेज बनेगी। और आपके जो पीत बिंदुओं पर एच डी बनेगा। और आपके जो मध्य भाग का केंद्रिका वर्तिका उस पर 4K का इमेज बनता है, समझ सकते हैं। जो भैया मान लीजिए आप जा रहे हैं, बहुत लोग जो खचरा लोग होते हैं, तो उधर से उनकी वाली आती है तो क्या होता है भैया, वहां पर कहता है अरे भैया ये तो आपका ब्रेन देखता है एकदम सिग्नल मार के, अरे बाप रे बाप तो देख ले उसको करा के। ठीक बा। तो ओइजा क्या कहता है, ब्रेन सिग्नल देता है कि अरे भैया वो तो है। और वो ध्यान से देखा था तो केंद्रित किया। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो बोलेगा कि हाँ, अब ब्रेन सिग्नल देगा कि ठीक बा वो तो आ रही, हाँ चली वाली है का। अगर नहीं पहचानेगा तो एकदम बवलिया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो स्नाइपर होते हैं, जो सटीक एकदम मारते हैं, खोपड़ी उड़ जाता है। उनके जो नेत्र में क्या होता है, जब वो ध्यान से केंद्र करके क्या करते हैं, सटीक मारने का काम कौन करता है, इसके माध्यम से ही होता है, मध्य भाग की केंद्रिका गर्तिका के माध्यम से पूरा सटीक छवि बनता है केंद्र पर। और वहां से मारते हैं तो सटीक निशाना खोपड़िया उड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें बनती हैं। अब हम लोग मध्य भाग, एक और है समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता क्या होती है, तो यह दोषों को नियंत्रित करने के लिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आपकी जो क्या बोलते हैं पक्षी जो पेशियां होती हैं अगर सिकुड़ती हैं तो वहां पर लेंस का हो जाएगा, पतला बनेगा। अगर आप फैलती हैं तो मोटा बनेगा उस कंडीशन में। तो आइए हम थोड़ा सा दोषों को जानते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है भैया? एक समझिए कि जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या होती है, न्यूनतम दूरी, आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आपको ध्यान देना है। व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए कितने सेंटीमीटर की जरूरत होती है, 25 सेंटीमीटर की। स्पष्ट रूप से व्यक्ति 25 सेंटीमीटर देख सकता है। अब इसमें दृष्टि दोष क्या होता है, जब वस्तु को कहीं दूर की या नजदीक की या तिरछी मिर्ची दिखाई देने लगे उसे क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं, दृष्टि दोष। ठीक है, कोनो कारण हो गए बा, कहते हैं भैया कि बाप रे बाप ये तो कम के दिखते ना बा। ठीक है, तो वहां पर क्या आपका दोष हो गया, कारण हो गया। अब जो दृष्टि दोष होता है इसके 4 प्रकार होते हैं। हालांकि 3 ही मुख्य रूप से माने जाते हैं, लेकिन चौथा भी इसमें एक जुड़ा है, जानेंगे हम लोग कौन कौन। देखिए फर्स्ट होता है निकट दृष्टि दोष, सेकंड होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि, और चौथा क्या होता है, विकृत दृष्टि दोष। अब ये निकट क्या होता है, तो भैया एमा क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखेंगे लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेंगी। ठीक है, इसमें इस कारण क्या होता है, तो जो नेत्र गोलक जो होता है उसका लंबा हो जाना होता है। नेत्र जो गोलक होगा लंबा होगा, और जो फोकस दूरी का हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो भैया नजदीक का दिखी लेकिन दूर का ना देखी, तो भैया हमने का लेंस कौन लगावल जाए, निकट
अवतल लेंस का लगा लिए हम लोग, अवतल लेंस लगाएंगे तो भैया वो ठीक बीमारी का समाधान बा। इसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। वही दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट लेकिन नजदीक की वस्तु हमने का ना देख पाओगे। अब भैया नजदीक का ना देख पाई बा, एकर का कारण बा, एकर कारण बा कि गोलक का बा, नेत्र गोलक छोटा हो गई और जो फोकस दूरी बाटे वो ज्यादा हो गई, ज्यादा दूर पे जाकर बने लगा। ठीक बा। एकरा खातिर हम लोग उत्तल लेंस का यूज करेंगे, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक, उत्तल लेंस का यूज करेंगे तो आप स्पष्ट देख सकते हैं। सेकेंड थर्ड आता है जरा दृष्टि दोष। अब इनमें बहुत ई बीमारियां होला बुढ़वा लोग के। ठीक बा। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हो जाती है, तो भैया उनके ना नजदीके का लौकेला ना दूरे का लौकेला, तो बोल बाप रे बाप कुछ लिखते नहीं के। उ लोग का करला, इनकर का कारण होला कि मांसपेशियां कमजोर हो जाले, हम जो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब ना बन पाला प्रॉपर से, रेटिना के आगे पीछे बन जाला। ठीक बा। एकर कारण का बा, दीर्घ फोकसीय लेंस ला। तो उससे का होला, आप लोग देखले हो बजा कि जो बुढ़ऊ लोग होला, दादा चाहे दादी को ऊपर अवतल नीचे उतल ले रहे लोग। ठीक है, उतल दूर से देखबो तो ऊपर, दूर से ऊपर झांक ले लो, नजदीक हुआ तो नीचे उनको के देख ले लो, ऊपर झांक झांक के। ठीक बा, वो दोनों काम हो जाला। हालांकि इसका यूज काम है बट लेंस सिलिड्रिकल लेंस, सॉरी हाँ सिलिड्रिकल लेंस हमने का इसको लेंगे तो आपका जो भी क्या बोलते हैं जरा दृष्टि दोष का हो जाएगा। ठीक हो, सॉरी वाई फोकल लेंस, वाई फोकल या डी फोकसीय लेंस भी कहते हैं, उसको यूज कर रहे हैं। एक आता है विकृत दृष्टि दोष। ये में क्या होला भैया, जो तस्वीर बनाओ टेढ़ी मेढ़ी देखी, तिरछा मिर्छा देखे लगी भैया, ये तो और बड़ बीमारी का महाराज। तो इजा का कारण क्या बाटे, कार्निया का आसमान, जो कार्निया बाटे यानी कि स्वच्छ मंडल वाला ऊपर ही और उधर पारदर्शी परत वाला वो असमान हो गल, ऊपर नीचे हो गल बिया। अब तो का देखिए भैया, कान जो छवि बना वो तिरछा मिर्चा जैसे नभे की नाचत है नहीं होनी, वैसन दिखे तो के। ई कारण का बा सिलिड्रिकल लेंस के वजह से, एकर कारण ही रहला, एक सिलिड्रिकल लेंस लगाएंगे तो आपका जो बीमारी का हो जाएगी ठीक हो जाएगी। ठीक है, हमने पूरे चीजों को कवर कर लिया, कुछ छूट रहा है क्या? लगभग हो ही गया। चार प्रकार के होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हमें देख ही लिया। ठीक है, तो आप लाइव क्लासेस डेली 8 PM पर चलती है, आप लोग डेली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 8 PM, और सुबह में भी 6-7 बजे से अब क्लासेस चलेंगी, तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं और इस चीजों को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।